आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी एकल गड्ढा, तरन तारण पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। इस परिवार में 4 सदस्य हैं, पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे। कुछ साल पहले पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ, टांग में लोहे की रोड पड़ी, अब वह कोई काम नहीं कर सकते। बारिश में उनका कच्चा घर टूट गया। तब उनके बड़े भाई ने अपने घर में जगह दे दी, ताकि छोटे बच्चे बेघर न हो जाएं। आज यह परिवार वहीं रह रहा है। घर का खर्च चलाने के लिए पत्नी 2 घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती है। एक घर से सिर्फ 1000 रुपए, मतलब महीने में सिर्फ 2000। इतनी कमाई से न बच्चों का पेट भरता है, न जिंदगी की मुश्किलें खत्म होती हैं। लेकिन कहते हैं, जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता, तब परमात्मा मदद के लिए आते हैं। और फिर चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, कपड़े दिए और बच्चों को जूते दिए। इस टूटी जिंदगी में उम्मीद की किरण फिर से जग उठी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है एकल गड्ढा जो गांव है, जो तरनतार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दोस्तों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, जो एक गरीब असहाय परिवार है जो इस गांव में है, एकल गड्ढा जो गांव है, उसके अंदर राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं, और उस परिवार का आपको घर भी दिखाते हैं और उस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, जिस परिवार को आज राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, और ये उस परिवार के भाई का घर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो मुखिया है उसको पैर में चोट थी और बारिश के समय में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका जो पैर है वो ख़राब हो गया। तो अब हम आपको अंदर भी दिखाते हैं जहाँ वो परिवार रह रहा है। दर्शकों, जो परिवार है उस परिवार के ये भाई का घर है पूरा, आप देख सकते हैं। जो मुखिया है जिसको आज राहत सामग्री मिलनी है, उनके लिए उनके ब्रदर ने इतनी यहाँ जगह दी है, यहाँ इनको बेड लगा के दिया है यहाँ रहने के लिए। तो अभी जो मुखिया है, जो परिवार है जिसको आज राहत सामग्री मिलनी है, उसका भी आपको घर दिखाते हैं जो उसके हिस्से का घर था। दर्शकों, जो उस साइड जगह थी वो जो मुखिया है, जो परिवार है जिसको आज राहत सामग्री मिलनी है, उनके भाई का घर था। और ये उस जिसको चोट लगी है, जिसको आज राहत सामग्री मिलनी है, उनकी जगह है। यहाँ पे उनका कहना है भी ये पहले कमरा था, यहाँ ये परिवार रहता था, लेकिन चोट लगने की वजह से कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो इनका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ, छत गिर गई। तो इसके लिए इनको यहाँ अपने जो भाई है उन्होंने वहाँ अंदर रहने के लिए जगह दी है, आपको दिखाया था, एक बेड लगा हुआ है। तो अभी हम परिवार से भी बातचीत करते हैं भी क्या स्थिति है परिवार की, क्या दिक्कत आई हुई आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेनी पड़ी और आज वो काम करने में असमर्थ है। पूरी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के मेंबर हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, कितने सदस्य हुआ परिवार में? 4। अच्छा, 4, 2 बच्चे और आप, एक आपके वाइफ है। अच्छा, हाँ जी। तो कमाने वाला कौन है सर आपके परिवार में? कैसे गुजर बसर है? यही कमाने वाले। क्या काम करते हैं बहन जी? एक घर का काम करते हैं। अच्छा, किसी के घर पे जाके काम करते हैं। हाँ जी। तो कितना का इनकम हो जाती है, क्या कुछ रहता है इसमें? 1000 रुपया देते हैं घर वाले। अच्छा, एक घर का 1000 मिलता है? हाँ, 1000 मिलता है। कितने घरों में काम करते हैं? दो घर का काम करते हैं। अच्छा, 2 घर का काम करते हैं। तो आप काम क्यों नहीं करते, क्या दिक्कत है? सर मेरी लाश टूटा हो गई। अच्छा, हाँ जी। क्या दिक्कत हो गई थी इस पैर को? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन हो रखा है क्या इस पैर का? हाँ जी, हाँ जी। लात फ्रैक्चर हो गई थी। पूरा दिखाओ। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, इनका कहना है परिवार के 4 सदस्य हैं टोटल, जिनमें से 2 बच्चे हैं, एक इनकी वाइफ है। वो 2 घरों में काम करते हैं, उससे इनको 2000 की इनकम होती है।
उसके अलावा जो इनके मुखिया हैं उनका आप पैर देख सकते हो, इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ कह रहे हैं भी सिरिया जो रोड डली हुई है इसके अंदर, तो ये कोई भी काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पैर ही काम ना कर रहा हो तो फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सर ये बताइए भी जो आप यहाँ रह रहे हो, ये आपका घर है क्या? नहीं, ये मेरे ब्रदर का घर है। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ इस घर में? 2-2.5 साल हो गए। एक्सीडेंट से पहले से रह रहे हो, एक्सीडेंट के बाद बात अच्छा, एक्सीडेंट के बाद इधर। हाँ जी। पहले जो आपका वो यहाँ खाली प्लॉट है उसमें रहते थे आप? हाँ जी, उसमें रहते थे। वो बारिश के साथ वो डट गया था। अच्छा। हाँ जी। बाद में मेरा भाई बोला भी तुम मेरे घर में आ जाओ इधर। अच्छा, फिर उसने फिर आपके ब्रदर ने आपको यहाँ कर लिया। तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं क्या? एक बड़ा वाला जाता है, छोटा वाला भी नहीं जाता। दर्शकों, जैसा कि परिवार के मुखिया है, इनका कहना है भी जो इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही ये स्थिति बनी, भी इनको यहाँ इस जो भाई का घर है यहाँ रहना पड़ा। ये कह रहे हैं इनसे पहले हम वहीं रहते थे जो इनका घर था, उसके बाद में ये काम करने में सक्षम नहीं रहे और उनकी कोई भी रिपेयरिंग नहीं करवा पाए, उसकी वजह से इनको आज यहाँ भाई के यहाँ रहना पड़ता है। पैर आपने देखा है इनका। तो सर ये बताइए, आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम आप उसी घर में रह रहे थे? हाँ जी। अच्छा। जब मैं हॉस्पिटल में चला गया था उधर, उधर बारिश बहुत पड़ रही थी। तो फिर तो मेरा 11 बजे डट गया था। तो मैं हॉस्पिटल में था, तो इस करके इस बात के लिए टूट गया था। दर्शकों, एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उसी घर में रहते थे ये। जब ये काम पे गए हुए थे वहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ये 2 महीने हॉस्पिटल में रहे। जब वापस आए तो बरसात की वजह से इनका जो घर था वो टूट चुका था, और इनके जो भाई है उन्होंने इन पे तरस आया, और इनके छोटे बच्चे हैं इसलिए उन्होंने यहाँ इनको रहने के लिए जगह दी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जो ये मुखिया हैं अभी तो काम करने के योग नहीं है, क्योंकि इनकी जो पैर है उसमें रोड डली हुई है, और ये चलने का भी इनका ये सहारा है, आप देख सकते हो, इसके सहारे ही ये यहाँ से चल पाते हैं। तो काम करना बिल्कुल मुश्किल है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है वो इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं। तो थोड़े बहन जी है, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। आपका परिवार का भी गुजर बसर कैसे चल रहा है बहन जी, थोड़ा बताओ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। अच्छा, 1000 रुपये लेते हो? अब 2 घरों में सफाइयाँ करते हो? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। तो जो आपके हस्बैंड थे इनके एक्सीडेंट होने के बाद में आपका वो घर टूटा जो? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਢੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਕਮਰੇ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ उस टाइम आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। उसको जैसा कि बहन जी का बताना है, जब इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थे, उस टाइम इनके जो जेठ जी है उन्होंने कहा भी आप अपने बच्चों को लेके इस साइड आ जाइए, क्योंकि इनका जो मकान था वो गिरने वाला ही था। तो ये इन्होंने यहाँ पे शरण ली। तो ये जो परिवार है इसकी स्थिति से आपको रूबरू कराया। कोई भी इस परिवार में कमाने वाला नहीं है। एक बहन जी है, अकेले 2 घरों में काम करके 2000 रुपये की इनकम करके अपना टाइम पास कर रहे थे। और आप भी जानते हैं इस महंगाई के दौर में 2000 रुपये में टाइम पास करना कितना मुश्किल है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसी मुहिम के तहत आज आपको परिवार से रूबरू कराया था। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, आप देख पा रहे हैं, ये राज सामग्री है जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो इस किट में लेके आए हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है और आज इस परिवार को जो राज सामग्री देने के लिए आए हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 25 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ ਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਆ, 5 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਆ ਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ,
4 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਆ, ਚਨਾ ਦਾਲ, ਪੀਲੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ, ਹਰੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ, ਵੇਸਣ ਆ ਜੀ ਕੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 4 ਮਸਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਜੀਰਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਧਨੀਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਛੋਕਰਾ ਸਾਬਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਫ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਬਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਟਾਟਾ ਸਾਲਟ, ਅਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਡੱਬੇ, 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸੂਟ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਸੂਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜੀ शूज़ है जी स्कूल जाने वास्ते। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, इस किट के अंदर राशन के साथ साथ कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, और यही स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस मुहिम के तहत जो राशन सामग्री भेजी गई है, आप देख पा रहे हो 25 किलो आटा इस परिवार को दिया गया है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 4 प्रकार की दालें। दर्शकों, सब्जियां भी इस किट के अंदर प्रॉपर ऐड है, जिसमें 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 4 दालें हैं, काले चने, चना दाल, पीली मूंग, हरी मूंग। और दर्शकों, इसके साथ साथ इस किट के अंदर हर एक वो चीज़ है जो घर पे खाना बनाने के लिए होता है। रोटी बनाने के लिए आटा दिया है, सब्जी बनाने के लिए 2 लीटर सरसों का तेल है, 4 प्रकार के मसाले हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा है, टाटा कंपनी का साल्ट दिया गया है इसके अंदर। दर्शकों, जो भी चीज़ें हैं टॉप एंड बेस्ट क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो इस परिवार को दी गई है। आप देख सकते हो चाय बनाने की भी व्यवस्था है, और इनका छोटा बच्चा है तो उसके लिए दूध की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। 2 डिब्बे 1 किलो दूध, पंजाब की कंपनी, जो कि पंजाब की टॉप कंपनी है, उस कंपनी का दूध इस परिवार को भेजा गया है। साथ में ही 4 किलो चीनी और एक रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय का पैकेट है वो दिया गया है। दर्शकों, अचार भी इसमें ऐड है, बेसन भी ऐड है, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर इस परिवार के लिए भेजी है। उसके अलावा जैसे स्लोगन में है रोटी कपड़ा, तो कपड़े के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष व्यवस्था की। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर छोटे बच्चे के लिए 2 जोड़ी, बड़े बच्चे के लिए 2 जोड़ी, घर के मुखिया के लिए 2 जोड़ी, जो बहन जी है उनके लिए 2 जोड़ी, प्रॉपर जो है आप देख सकते हो जो बच्चे हैं उनके लिए शूज़ भी इस किट के अंदर, ये परिवार के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं वो लेके आए हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं भी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत ये राशन सामग्री दी गई है। दर्शकों, जो ये राशन सामग्री दी गई है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। जैसा कि आपने देखा 25 किलो आटा है, 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है, हर एक चीज़ एक लिमिटेड है, लिमिटेड समय के लिए है। ये महीना चले, 1.5 महीना चले इस परिवार के लिए, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, या इस परिवार को ये जो राशन सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार ही दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ इनसे लेते हैं। तो सर, ये बताइए, जो ये राशन सामग्री है जो इस परिवार को भेजी गई है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस कैसे रहेगा और कब तक इस परिवार को दी जाएगी, और ये आपसे कैसे संपर्क करें? जब तक इस परिवार का कोई भी मेंबर कमाने के सक्षम नहीं हो जाता तब तक इनको ये राहत सामग्री दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। आज हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जिस पे आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इनका राशन 2 दिन का रह जाएगा तो ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे, हम इनको राहत सामग्री द्वारा पहुंचा देंगे जी। सर, इसका कोई टाइम पीरियड है, या महीने बाद ही देना है या 20 दिन बाद देना है? नहीं, जब इनका ख़त्म होगा जी, जब 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देंगे, हम इनको जब भी ख़त्म होगा, चाहे 10 दिन में ख़त्म हो, 20 दिन में ख़त्म हो, चाहे महीने में ख़त्म हो, हम तभी इनको पहुंचा देंगे जी। हम ये कार्ड दे दें आप इनको। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनकी तरफ से प्रॉपर एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनाया गया है, जिसके आप देख सकते हो इसमें जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में भी लिखा गया है, और जो नंबर है एक आश्रम का वो नंबर दिया गया है। इस परिवार ने इस नंबर पे 2 दिन पहले कॉल करनी है। सर, जो ये नंबर है, जब आपकी किट खत्म होने वाली हो तो आपने 2 दिन पहले इस नंबर पर फ़ोन करना है। ठीक है। सर, ये बताइए, जो आज आपको राशन सामग्री मिली है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਆਏ ਖੁਦ ਆਪ।
दर्शकों अभी हमारे साथ बहन जी भी हैं जो परिवार के मुखिया उनके घर से हैं, इनसे भी जानते हैं। बहन जी आप बताइए, जो संतरामपाल जी महाराज जी ने ये आपको राज सामग्री भेजी, तो आप क्या कहना चाहोगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों जैसा कि बहन जी का कहना है, अभी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी क्योंकि सारी जिम्मेवारी इन्हीं पे है। इनके जो हस्बैंड है वो काम नहीं कर सकते, यही 2 घरों में जाके अपना टाइम पास कर रहे थे। तो इनका कहना भी बहुत बहुत धन्यवाद है संतरामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने आज इनको राज सामग्री दी है। दर्शकों अभी हमारे साथ गाँव के हैं, तो इनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में, क्या स्थिति है इस परिवार की। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, जो ये परिवार है, क्या स्थिति है इस परिवार की, कितना जरूरतमंद परिवार है? देखो जी, है तो ये आपदे माँ प्यो ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਵੇ। ये घर ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। माता जी ये बताओ, जो ये घर है ये इनका क्या सिस्टम है इनका माता जी? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। नहीं नहीं, जो घर है ये जो यहाँ रह रहे हैं इनका ਇਹ खुद का ਘਰ है क्या ये? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਖਰਾਬ ਆ। अच्छा, जेड़ा वो जो खाली है ਹਾਂ, वो ਉਹਦੀ- इनका। ਇਹਦੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, अच्छा ਇਹਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। माता जी वो कैसे टूटा, मतलब क्या हुआ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਬਾਲੇ ਬੂਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾੜ ਲਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। हाँ ये इनके भाई का घर है यहाँ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢੱਠਣਾ ਕਰਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है दर्शकों जैसा कि ये गांव के है, इनका कहना है, जैसा आपको तस्वीरों में भी दिखाया था, भी जो परिवार है जिसको आज राज सामग्री मिलनी है उसके पास खुद का घर नहीं है। जो पहले आपको खाली जगह दिखाई थी वो उस परिवार का वहाँ एक कमरा हुआ करता था। अभी जो परिवार है वो यहाँ अपने भाई के यहाँ घर पे रहता है, आपको वहाँ पूरा दिखाया था। तो अभी गाँव के हमारे साथ कुछ और है, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, कितना का जरूरतमंद परिवार है, क्या स्थिति है इस परिवार की? ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਪ ਲੱਤੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਹਾੜੀ। तो बड़ी मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ बहुत मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ। ये अपने यहाँ भाई के घर पे रहते हैं, इनका भाई का घर है ये? जी जी, भाई का घर है, बड़े भाई का घर है। अच्छा, जिसकी लात पाइज है वो वहाँ रहता था? हाँ जी हाँ जी। उस तो बाद मैं तो साल 1.5 साल 2 साल कंपनी में लगा ली रही, बस उत्थों आई जाती 6 महीने बाद। दर्शकों जैसा कि गांव के जो मुख्य सदस्य हैं उनका कहना है, भी जो ये परिवार है पहले उस कमरे में रहता था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनी, उनका एक्सीडेंट हुआ और पैर खराब हो गया, तो आज वो अपने यहाँ भाई के यहाँ उस घर पे रहते हैं। संतरामपाल जी महाराज खुद इस परिवार के पास चल के आए हैं, वो भी देने के लिए, राज सामग्री देने के लिए, कपड़े देने के लिए, इनको पूरे परिवार की मदद करने के लिए संतरामपाल जी महाराज आए हैं यहाँ पे। और ये जो ज़रूरतमंद परिवार है इसका सहारा बन के संतरामपाल जी महाराज यहाँ आए हैं। तो इस मुहिम को देख के वाकई में लगता है आज भी इंसानियत जिंदा है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार हैं उनसे भी जानते हैं, इसके अलावा संतरामपाल जी महाराज जी समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है, गरीबों का सहारा बन रहे हैं संतरामपाल जी महाराज। तो इसके अलावा भी क्या समाज के लिए काम कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज? इसके लिए भी संतरामपाल जी महाराज हमारे जो है वो लोगों का सहारा बन रहे हैं। जैसे आप लगाओ दहेज प्रथा जो
इन्होंने मुफ्त की हुई है। हमारे उधर रामायणी होती है जो दहेज प्रथा नहीं दी जाती, उसके लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। जो नशे के प्रति काम कर रहे हैं, नशे भी सब छुड़ा रहे हैं। कई संत देखे हैं कि वो खुद लगाते हैं, लेकिन ये छुड़ा रहे हैं। जो इनके पास नामदान लेते हैं, उनकी मर्यादा, खूनदान भी करते हैं, ब्लड डोनेशन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। ऐसे और भी कई अच्छे काम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी आगे आके कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी बहुत से ऐसे काम है जो संत रामपाल जी महाराज, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, ब्लड डोनेशन, दे दान, बहुत से ऐसे आप संत रामपाल जी महाराज जी का अगर आप नाम सर्च करोगे तो जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, जो सामाजिक काम होते हैं, उनमें सबसे ऊपर आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नाम मिलेगा। और इसी मुहिम को देख के तो वाकई में ही संत नहीं, ये महान संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो ऐसे गरीबों का सहारा बने, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। और जो इन्होंने कार्य बताए हैं, सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, अनहोनी को होनी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, जो ये राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है, जो ये मुहिम है जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसी मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री मिली है। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे गरीब असहारा परिवार है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बन के आए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब